बुद्धिराम और श्रीमती अनीता देवी। और स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत हो गई है तो कुछ बच्चों को भी दिया जाएगा। दीपक चौहान, सहजन का पौधा, ताकि ये पीढ़ी भी जागरूक हो। कक्षा 7 के छात्र हैं। चॉकलेट और पौधा, श्वेता मौर्य, कक्षा 8 की छात्रा। अगर आप ताली बजाते रहेंगे तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। सकीना बदर, कक्षा 8 की छात्रा, चॉकलेट और पौधा। और अमृता यादव, कक्षा 7 की छात्रा। और मोहिनी राजभर, कक्षा 8 की छात्रा। जोरदार तालियां बजा दें जरा इस आंदोलन के नाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। पौधारोपण को एक जन आंदोलन बनाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी प्रेरणा और मार्गदर्शन से, और इसी का प्रतिफल है कि हरित आच्छादन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश आज दूसरे स्थान पर है। मैं बहुत ही वृक्षारोपण महाअभियान 2025 में आज आगाज हुआ है, जिसका सीएम संबोधित कर रहे हैं। उसको बनाए रखने के लिए, जलवायु परिवर्तन की समस्या को समाधान करने के लिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि के समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने 8 वर्ष पहले जिस अभियान को प्रारंभ किया था, बहनों और भाइयों, अब तक 204 करोड़ पौधरोपण का काम उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 8 वर्ष के अंदर संपन्न हुआ है। अब यहां केवल देश की महत्वपूर्ण संस्थाएं नहीं, केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वनाच्छादन बढ़ा है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले 9% का मात्र वनाच्छादन रह गया था। आज ये बढ़कर के 10% पहुंच चुका है। और ये हर वर्ष अगर हम 35 से 36 करोड़ वृक्षारोपण के इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे, कोई कारण नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब जितनी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में रह रही है उतना वनाच्छादन हमारे पास होगा। यानी हीट वेव को ग्रीन वेव में बदलने का एक बृहद अभियान, और उस बृहद अभियान का हिस्सा आप सब बन रहे हैं। ये धरती माता के प्रति भी, उसकी सेहत को सुधारने के लिए भी हमारे द्वारा धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और मां की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का भी एक कार्यक्रम है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहले दिन 2017 में वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बैठक ली, वन विभाग से जब मैंने पूछा था कितनी नर्सरी है, कुल मिलाकर के 5 करोड़ की नर्सरी भी नहीं थी। बहनों और भाइयों, इस वर्ष वन विभाग के पास विभिन्न विभागों के द्वारा और निजी क्षेत्र को मिलाकर के हमारे पास 52 करोड़ की नर्सरी पौधों की है, जिसमें पीपल भी है, पाकड़ भी है, बरगद भी है, नीम भी है, आम, देसी आम भी है और विभिन्न प्रजातियों के आम भी हैं, जामुन भी है, अर्जुन भी है, आंवला भी है, तमाम प्रकार की औषधीय वृक्ष भी हैं। और अभी तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत जिन 15 लाख गरीबों का चयन हुआ है, उन परिवारों के घर में अभी से सहजन का एक एक पौधा लगाने के कार्यक्रम का भी आज शुभारंभ हुआ है। सहजन का मतलब प्रोटीन और विटामिन से भरपूर एक ऐसा पौधा, उसकी पत्तियां, उसका साग भी पौष्टिक है, उसकी फली भी पौष्टिक है। अगर कुपोषित व्यक्ति भी
सहजन का सूप पी ले, उसका साग खा ले, लंबे समय तक सेवन करेगा तो न केवल मनुष्य बल्कि गाय को भी लोग खिलाते हैं, दूध बढ़ेगा इस दिश से सहजन खिलाते हैं लोग। एक एक पौधा हर घर में लगाने की व्यवस्था और उसकी नर्सरी भी वन विभाग ने तैयार की है। बहनों और भाइयों, हमने 5 करोड़ से 52 करोड़ तक की इस यात्रा को आगे बढ़ाया है। ये 5 करोड़ से 52 करोड़ की ये यात्रा नर्सरी की ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की भी यात्रा है। उत्तर प्रदेश का विकास इसी रूप में आगे बढ़ रहा है। याद करिए, आपने बड़े बड़े लोगों को अपने यहां से चुनाव जिता करके भेजा होगा, लेकिन जब निरुआ सांसद बनते हैं तभी एक्सप्रेसवे भी आता है, तभी विश्वविद्यालय भी आता है, महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी आता है, तभी संगीत महाविद्यालय भी आता है, चारों ओर से सड़कों का जाल भी बिछता है। ये डबल इंजन की सरकार विकास में विश्वास करती है, विभाजन में नहीं, विभाजन में नहीं। ये विभाजन करने वाले लोग वे हैं, बहनों और भाइयों, जिन्होंने विकास तो परिवार का किया, लेकिन जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटने का पाप भी किया है, बांटने का पाप भी किया है। आपने देखा होगा कैसे कैसे नमूनों को ये लोग पालते थे, कैसे कैसे नमूनों को पालते थे। आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था, प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। यहां का नौजवान पहचान के लिए मोहताज था, अपमानित होता था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान देश के अंदर कहीं जाएगा, देखने वाले के चेहरे पर चमक आ जाती है, उत्तर प्रदेश के नाम से एक चमक पैदा होती है। बहनों और भाइयों, ये परसेप्शन है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ा है। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। हर घर, प्रत्येक घर में एक एक शौचालय हो, स्वच्छता के माध्यम से हर परिवार को आरोग्यता के लक्ष्य तक पहुंचाने के कार्यक्रम का शुभारंभ हो, या फिर हर घर को जल तक देने का, जल पहुंचाने का कार्यक्रम, हर घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, एक कनेक्शन फ्री में 12-11 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ। पहले केरोसिन से, कोयले से और लकड़ी काट करके लोग चूल्हा जला करके भोजन बनाते थे, उससे कार्बन उत्सर्जन होता था, स्वास्थ्य के प्रति भी खराब था, धरती माता के भी प्रदूषण को बढ़ाता था, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी अंधकार की ओर धकेलता था। लेकिन मोदी जी ने रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए और हम लोगों ने दीपावली और होली के लिए फ्री में सिलेंडर देने की बात करके उसको लागू भी कर दिया।
बिना भेदभाव के सब कुछ सबको मिल रहा है। ये सिलेंडर देने का कार्यक्रम कार्बन उत्सर्जन को कम करने का ही कार्यक्रम है, प्रदूषण को कम करने का कार्यक्रम है। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और उस पर लगाया जाने वाले ये व्यापक वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम यूपीडा के द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से किए जाने वाले विकास के कार्यों को एक नई गति देने का कार्यक्रम है। इसमें